ले 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 ले, पकड़ पकड़ पकड़, चल अब निकाल पैसा। यार तेरे बॉयफ्रेंड को इतना सुना है ना मैं, उसका मुंह है ना फटा का फटा रह गया था, पता है। अब ना उसकी शादी तेरे अलावा किसी और के साथ इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में नहीं होगी। चल निकाल पैसा। तूने काम सच में कर दिया? हाँ, पूर्ति कोई भी काम कच्चा नहीं करती, समझी? तो सबूत दे, तू गोली मास्टर है। फोन दे मेरा। देख केटी, तू इनके साथ कांड करके आई? हाँ, मिल गया ना सबूत, दे चल पैसा। तू पागल है, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड तोशी नहीं है, ये तो फिल्म स्टार है। शायद मैंने ही तुझे गलती से इनकी फोटो भेज दी, इनकी पुरानी फिल्म देख रही थी तभी सेव की थी। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तूने मुझे फोटो भेजा, मैं काम करके आई, पैसा दे। कैसे पैसे? मेरा काम तो हुआ नहीं ना, गलत आदमी को कुछ भी सुनाई। मतलब फुर्ती का नुकसान। यार वो बच्चे का किराया दे के आई हूँ मैं 800 रुपए। देख देख देख, 4 घंटे से ऊपर का 1500 से नीचे नहीं ले गया मैं, सुशीला समझी। और वो 1500 रुपए मैं अपने जेब से नहीं देने वाली। अब वो कौन है, वो तोशी, वो उसका फोटो भेज यार। भेज दिया तुझे? हाँ देख देख, सुलटा के आई मैं अभी। केटी सर जिस तरह इस बच्चे को संभाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है केटी सर ही इनके रियल फादर है, नहीं? है ना, कितने अच्छे से संभाल रहे हैं। लेकिन शीना, मुझे इस बच्चे के माँ बाप की चिंता हो रही है। पता नहीं वो उसे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे। एक काम करते हैं, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, है ना? हाँ। ये ज्यादा बेहतर रहेगा। पुलिस को क्यों बुलाने का बहन, बच्ची की माँ आ गई ना। ठीक है मैम, ये वही लड़की है जो केटी सर के हाथ में जबरदस्ती वो बेबी को रखकर चली गई थी। केटी जी को बुला कर लाओ। हाँ मैम। तुम ऐसे किसी और के बच्चे को यहाँ लेकर क्यों घूम रही हो? तुम लोग क्या इस सवाल बनाने की फैक्ट्री खोल के बैठे हो क्या? हाँ? पूर्ति से सुनो क्या हुआ है, पूर्ति का टाइम खोटी मत करो, सुनो। इसलिए ये सब गड़बड़ हुई। वादे की वैसे पक्की हूँ मैं, अब क्लाइंट को वादा किया है तो निभाना पड़ेगा ना यार। चलो बच्चा दे दो, चलो। ये बच्चा हम तुम्हें वापस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? हाँ, हीरोपंती, वो भी मेरे साथ। इस मुंह माया के टेंट में नहीं पड़ना रे यार। तुझे गलती से बाप क्या बना दिया? सच के इमोशन आ गए क्या तेरे? हाँ, बच्चा दे चल। चुप, बिल्कुल नहीं। प्रीति जी, मुझे औरत ठीक नहीं लग रही है। पहले तो किराए का बच्चा लेकर आई है, फिर किसी अजनबी के हाथ में दे दिया, अब वापस लेने आई है। पता नहीं, ये औरत मुझे ठीक नहीं लग रही है। क्या ठीक नहीं लग रहा है मुझ में? क्या ठीक नहीं लग रहा है? हाँ, बता दिया ना यार, मेरे दोस्त के साथ धोखा हुआ था। देख, मैं समाज सेवा करती हूँ, बस पैसे लेती हूँ उसके, उसमें क्या प्रॉब्लम है यार? चलना, मुझे बच्चा वापस करना है यार। तेरा बच्चा नहीं है क्या? ऐसे दूसरों के बच्चे पे नजर डाल रहा है। केटी जी, शर्म हया लिहाज कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास? जो मुंह में आ रहा है बके जा रही हो। ऐसे बात करते किसी से? तू मेरा सगे वाला है क्या? हाँ? क्यों मुझे संस्कारों का ज्ञान मिल रहा है भाई? बच्चा दे यार वापस। मैं नहीं दे रहा हूँ ये बच्चा तुम्हें। केटी जी, क्या जिद लगा रखी है? दे दीजिए ना बच्चा, फालतू में तमाशा हो रहा है। तमाशा मतलब इसको कैसे बच्चा दे दो? उसको तो बात करने की तमीज नहीं है इसमें। पता नहीं बच्चे का क्या करेगी वो, पता नहीं काम क्या करती हूँ। अच्छा ये देख भाई हीरो, मुझे मेरे काम पे नाज है, हाँ समझा क्या? तेरी जैसे चाचा लोगों की परवाह करूंगी ना तो जल गया मेरी जिंदगी का चूल्हा। देख, मैं खुद से कमाती हूँ, खाती हूँ, समझा ना? हाँ, ये देखो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। पूर्ति टेंशन भगाओ एजेंसी। सब काम आता है मेरे को, सब टेंशन सॉल्व करती हूँ मैं, सब नाटक आता है मेरे को। देख, मैं ना झूठी माँ बन सकती हूँ, बहन बन सकती हूँ, सास बन सकती हूँ, दादी बन सकती हूँ, सब कर सकती हूँ मैं। और हाँ, तुम लोग जहाज चलाने बोलो, कार, स्कूटर, साइकिल, सब चला लेती हूँ मैं। वड़ा पाव की गाड़ी भी चला लेती हूँ। बस पैसों की बारिश ठीक से होनी चाहिए और कुछ नहीं। पूर्ति करती है पूर्ति से सब काम, बस पैसों की बारिश हो सुबह शाम। हाँ, वैसे क्या हुआ ना बहन जी, अभी है ना वो जो क्लाइंट मतलब मेरी दोस्त थी ना, उसने अलग फोटो भेजा, इसलिए ये सब मसला हुआ। नहीं तो मैं काम सब जोक करती हूँ। हाँ, कैसी औरत हो तुम? एक मासूम बच्चे को अपने माँ बाप से अलग करके पैसे मांग रही? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक बार भी सोचा इसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी? बिंदास मजे कर रहे होंगे वो दोनों। जितनी देर बच्चा गॉन, उनका इनकम ऑन। हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक औरत होके ऐसे बातें करती हो? अब बस कर, बच्चा वापस कर, वरना वरना क्या कर लेगी तू? बच्चा नहीं देता मैं, जाओ। केटी जी, दे दीजिए ना बच्चा, क्यों जिद कर रहे हैं?
कि बच्चा जितनी देर आपके पास रहेगा ना उतनी देर अपनी माँ से दूर रहेगा। समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, दे दीजिए। दे दीजिए ना प्लीज। उसकी माँ के पास पहुंचा देना तुम। हाँ चल दे चल। संभाल के ठीक से संभाल कर। एक मिनट सुनो, उसके माँ बाप को ये पैसे देना, बोला कि बच्चे को भाड़े पे देने की जरूरत नहीं है, बच्चा है वो। एक मिनट, इससे क्या होगा? हाँ ये बच्चे के लिए, मेरे लिए क्या? 10,000 का चेक फाड़ चल। इतना इधर बुलाया मेरे को, इतना बोलना पड़ा है, सब समझाना पड़ा है, तो मुंह बंद रख अपना। ये ले चल, दफा हो जाओ। क्या बात है भाई, तू तो बड़ा लकी निकला ना मेरे लिए, डबल फायदा हुआ यार। ठीक से पकड़ो बच्चा, ऐसे नहीं पकड़ते बच्चे। हाँ संभाल के पकड़ा है ना भाई। चल जाती है मैडम। जाओ 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 आराम से। कैसी गैर जिम्मेदार औरत है ये, जज्बातों की कोई अहमियत नहीं है इसे। मॉम ने सही कहा था, केटी जी की जिंदगी में पिता का सुख रह गया है। मैं दूंगी उन्हें ये सुख, मैं उन्हें पिता बनाऊंगी। आइए पंडित जी, आइए। ये है मेरे बेटे का कमरा, आप सब अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई वास्तु दोष है तो प्लीज हमें बताइए, उसे ठीक करिए। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः। इस टेबल को पूरब दिशा में मत रखिए, ये जगह हल्की और खाली रहनी जरूरी है, इससे वास्तु दोष कटता है। इस बिस्तर को दक्षिण दिशा में रखवाइए। ठीक है पंडित जी। प्रीति आंटी और केटी सर ने तो रूम में सब कुछ सजा कर रखा था, फिर बदलवाने की क्या जरूरत? बड़ी माँ ये सब इसीलिए कर रही है ताकि प्रीति भाभी जल्दी से खुशखबरी सुना दे। क्या मतलब? कुछ भी ऐसे रूम में सामान की जगह बदलने से क्या बच्चे हो जाते हैं? मतलब मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। चिंका चल यहाँ से। सुना है यहाँ चंदन से सिक्के पर लिखकर जो भी दिल से मांगो वो जरूर पूरी होती है। मैं केटी जी को पिता का सुख देना चाहती हूँ। उनके चेहरे पर जो खुशी, जो सुकून उस बच्चे को गोद में लेकर मिला था, मैं वो सुकून उन्हें देना चाहती हूँ। बस मेरी रिपोर्ट्स अच्छे से आ जाए, मेरी उम्र केटी जी की ख्वाहिशों के बीच ना आए। या भगवान जी, वैसे मेरी एक बहुत बड़ी मन्नत है, मुझे लंदन का वीजा लगवा दो बस। क्या है ना, लंदन जाके ही मुझे इज्जत की जिंदगी मिलेगी ना, और उधर जाके इस मैम साहब जैसा राज जो करना है। देखो लंदन का नाम लेते ही फुर्ती आ गई है, तो सोचो उधर जाके तो मैं तहलका मचाऊंगी यार। हाँ ये एक विश पूरी कर दो, ठीक है? हाँ
आज शायद कोई बहुत ही प्यारा सपना देख रही है प्रीति जी, डिस्टर्ब नहीं करता। फुर्ती उठ, ए फुर्ती उठ ना। यार क्या है रे, कितना मस्त सपना देख रही थी मैं, तूने तोड़ दिया यार। हाँ पता है, तू लंदन में है, सूट बूट में कोई गोरा कन्हैया तुझे लेने आया होगा, रेड कार्पेट पे तू चलती अपनी लंबी सी गाड़ी की ओर बढ़ रही होगी और जैसे ही बैठने वाली होगी। एक मिनट, तुझे मेरे सपने में आने का टिकट दिया था क्या रे? हाँ? ऐसे गिन चुन के सीन कैसे बता सकती है तू? क्योंकि तेरी तरह तेरे सपने भी थकेले हैं, रोज रोज एक ही आता है। मैं सुन सुन के पक गई। अरे मेरी डिक्री, तेरे अलावा कौन है रे मेरे लिए, कौन है? हाँ? और ये सपना तेरे अलावा किसी और के साथ बांट सकती क्या मैं? अब और नहीं, मतलब क्योंकि अब तेरे सपने पूरे होने का वक्त आ गया है। हाँ बात है, बैंक से पता किया, उन्होंने कहा तेरे लंदन जाने के लिए 35 लाख पूरे हो गए। क्या? तू सच बोल रही है? तू सच बोल रही है? 35 लाख जमा हो गए, सच में 35 लाख। मैं लंदन जाने वाली हूँ यार। फुर्ती तो अभी फुर्ती से लंदन जाएगी ना यार। यस, मैं तो अभी लंदन जाने वाली हूँ यार। कितने दिन लगा दिया ना मैंने, लेकिन मैंने करके दिखाया। हाँ, पई जोड़ के 35 लाख जमा कर दिए यार मैंने। अब मैं एक काम करती हूँ, बैंक में जाके वो 35 लाख निकाल के लंदन जाने की तैयारी शुरू करती हूँ। ऐश को बाय। यस, अब तो फुर्ती लंदन जाएगी, लेकिन लंदन जाने से पहले जिन जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती की है ना, उन लोगों को सुना के जाएगी। वो लिस्ट किधर, सबको सुना के जाएगी। अच्छा हुआ लिस्ट बना के रखी है मैंने। ये पहला हर का मालिक भिखारी साला, हाँ, और ये राशन वाला, उसकी तो है ना बैंड बजा के रखने वाली हूँ मैं। हाँ, इतनी देर हो गई। इतनी देर तक मैं कैसे सोती रह गई? गुड मॉर्निंग गॉर्जियस। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, पता नहीं मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई, पता ही नहीं चला। हाँ, मतलब शादी करने के बाद पहली बार इतनी लेट तक सोई आप। वैसे किसे बांधी थी? मैं आपको उठाने वाला था, फिर देखा एक स्वीट सी स्माइल ली आप सो रही थी। ऐसा लगा कोई सुंदर सा सपना देख रही हैं, तो डिस्टर्ब नहीं किया मैंने। थैंक्स। सुंदर सा सपना ही तो था, अब ऐसा लग रहा है जैसे उसे पूरा कर दूं। बताइए फिर, क्या है वो सुंदर सा सपना? मैं भी आपका सपना पूरा करने में आपके साथ जुट जाऊंगा। मैंने देखा कि हम
सॉरी, नो नंबर ले लूं? कौन? हाँ, मैं फुर्ती फुर्ती। सॉरी, कौन? अरे फुर्ती रे, जो बच्चा लेकर आई थी फिर बच्चा वापस लेकर गई, वो। अच्छा, बच्चा चोर। हाँ। मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? और मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे की तुमने? हिम्मत तो मेरी तूने उसी दिन देख ली थी रे। हाँ? वड्डा सुना रहा तो तू मुझे कि मैं अच्छी लड़की नहीं है, मैं बहुत गंदे गंदे काम करती हूँ, मुझे बस पैसों की भाषा समझ में आती है। हाँ? उस दिन है ना फुर्ती फुर्सत में नहीं थी, मैं काम में बिजी थी ना, धंधे में बिजी थी, इसलिए मैंने मेरा टाइम तेरे पे खोटी नहीं किया। लेकिन आज मैं बोलेगी, क्या होता है ना, दुनिया में आंख बंद करते हैं लोग सपनों पे, और आंख खुलती है ना सपने पूरे करने के लिए, समझा? लेकिन मैं तुझे भी क्या बता रही हूँ, हाँ? तू छोड़ दे, तुझे तो सपने देखने की जरूरत है नहीं। हाँ? तुझे तो सब चीजें सपने देखने से पहले ही ऐसे तेरे सामने पैदा हुई होंगी ना सब चीजें, लेकिन हमारे जैसे लोगों को सपने देखने की जरूरत पड़ती है, समझा? और देख मेरे शिद्दत की ताकत देख, पूरी कायनात ने मेरे सामने घुटने टेके। मैंने भी एक सपना देखा था, मुझे भी लंदन जाना था, पता है? अब देख मेरा सपना पूरा हो रहा है। वहाँ पे ना तेरे जैसे चांदी के चम्मच में खाने पीने वाले ज्ञान पेलू लोग नहीं होंगे, समझा? वहाँ फुर्ती इज्जत से जिंदगी जिएगी, इज्जत से। अरे मेरी और मेरी काम की इज्जत की जाएगी वहाँ पे। जैसे मैडम जैसे राज करेगी रे फुर्ती सब पे, मैडम जैसे। अजीब औरत है। मेरा फोन क्यों फोड़ रही हूँ? ठीक, सुना तो दिया उसको। क्या हुआ? किसका फोन था? तो वही वो बच्चा चोर, वो लड़की जो उस दिन मिली थी ना, मेरे हाथ में बच्चा थमा के चली गई थी। हाँ, उसका फोन था। अजीब है, मुझे अपनी बातें सुना रही थी, मुझे कह रही थी कि मैंने वो सब इसलिए किया क्योंकि मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। मतलब कौन करता है ये सब? अपना सपना पूरा करने के लिए कोई भी हद पार कर जाओ, कोई भी गलत काम करो। अजीब लगती है मुझे, पता नहीं आप करती कभी ऐसा? आप बताइए, मतलब अपना सपना पूरा करने के लिए कोई गलत काम करती है? कभी भी करती है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।